अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट कर दिया, ये तो मतलब अनबिलीवेबल बात है। तो विवियन बहुत अविनाश बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे थे विवियन से, क्योंकि वो ईशा को कुछ दिन पहले घर में बोल भी रहे थे कि जब तेरा मुद्दा आता है तो भी बिग बॉस अब विवियन को बुलाते हैं, मेरा मेरा कुछ होता है तो भी वो विवियन को ही अंदर बुलाते। इनफैक्ट विवियन और करण दोनों को उन्होंने अंदर बुलाया। तो ईशा इस बात को लाइटली ले रही थी कि ये बिग बॉस का कॉल है, ये उनकी मर्जी है। तो अविनाश काफ़ी गुस्सा करते दिख रहे थे कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए और अपसेट दिख रहे थे अविनाश। उनको लग रहा था कि विवियन जो है वो सही गेम नहीं खेल रहे हैं, वो कुछ तो तिकड़म लगा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़। और वहीं उनको एक रिश्ता, मतलब 3 रिश्ते, करण का और शिल्पा का और विवियन का, ये जो तिकड़ी चल रही थी कि ये माँ बेटे का जो रिश्ता है, ये इनको ना समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये बार बार बोलते सुने गए कि क्यों इतना लंबा खिंच रहा है, बहुत लंबा खिंच गया है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि विवियन जो है वो शिल्पा से थोड़ा इमोशनली जुड़ रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि वो नहीं जुड़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं विवियन को ये इफेक्ट हो रहा है कि शिल्पा ये 50-50 डेज़ का जो कभी करण को कभी उसको, ये विवियन को हर्ट करा। तो ये बोला अविनाश ने नॉमिनेट करते टाइम उसको, विवियन को, कि बहुत ज़्यादा खिंच रहा है और कोई भी 2 में से 3 में से कोई भी 2 ऐसा है जो पीछे होता ही नहीं है, मतलब कि रिश्ते को खींचे ही जा रहा है। तो इस तरीके से अविनाश ने नॉमिनेट तो कर दिया है, लेकिन वहीं जब शिल्पा, करण और चुमके या श्रुतिका के बीच में जो भी कुछ होता था तो ये सब हंसते थे कि इनके ग्रुप में कोई यूनिटी नहीं है, ये आपस में ही नॉमिनेट कर देते हैं, खज्जर भोग देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर। तो अविनाश आपने क्यों किया? अगर ये था तो पहले आप इस बात को विवियन से डिस्कशन में कर सकते थे। विवियन जो भी है वो हमेशा लॉयल रहा है ये, और ये हम सब ने देखा है कि विवियन चाहे करण से कैसा भी उसका इक्वेशन हो, बट आप लोगों के साथ स्पेशली विद यू एंड विद ईशा बिल्कुल नॉर्मल रहा है। उसने कभी भी आप दोनों को हर्ट करने की नहीं सोची। और इनफैक्ट जब आप पे कोई कुछ करता था तो विवियन, कई बार विवियन ने आपको हक करा या सपोर्ट करा। वहीं ईशा के लिए कुछ होता था तो विवियन जाके लड़ पड़ते थे। वो शिल्पा के लिए उन्होंने कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि रजत ने 200 बातें शिल्पा को विवियन के सामने बोली, विवियन ने अपना मुंह तक नहीं खोला, लेकिन आप लोगों के लिए विवियन हमेशा खड़े रहे। तो ये कुछ समझ में नहीं आया अविनाश कि ये आपका गेम प्लान है, एक्चुअली आप विवियन को गेम का प्लानर बता करके उनको नॉमिनेट करके फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है? कि आपको लगता है कि अविनाश गेम खेल रहे हैं, या आपको लगता है कि विवियन कोई गेम खेल रहा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।